वन आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे आपकी मूवमेंट बुक का 5th चैप्टर द हैप्पी प्रिंस एंड दिस चैप्टर इज़ रिटन बाय ऑस्कर वाइल्ड। ऑस्कर वाइल्ड हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्लास 8th क्लास में। आपने ऑस्कर वाइल्ड का एक स्टोरी पढ़ी है, शॉर्ट स्टोरी द सेल्फिश जायंट। तो वहाँ पे मैंने आपसे डिस्कस किया था कि ऑस्कर वाइल्ड जो हैं एक आयरिश प्ले राइटर हैं, काफ़ी सारे ड्रामा ये लिखते हैं, ठीक है। काफ़ी सारी शॉर्ट स्टोरीज़ उन्होंने लिखी हैं, पोएट हैं बहुत अच्छे ऑस्कर वाइल्ड, जो कि आयरलैंड से बिलोंग करते हैं। तो आपके पास जो चैप्टर है ऑस्कर वाइल्ड का, काफ़ी ये रिनाउंड जो है ऑथर हैं, द हैप्पी प्रिंस। हैप्पी प्रिंस से आपको लग रहा है टाइटल से कि ऐसा प्रिंस जो हमेशा क्या रहता है, खुश रहता है, ठीक है। तो चलिए लेट्स मूव ऑन टू आवर चैप्टर। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये हैप्पी प्रिंस की एक स्टैचू है, ठीक है। तो यहाँ पे हैप्पी प्रिंस के बारे में बताया गया है कि ये क्या कहानी क्या है हैप्पी प्रिंस की, ये हैप्पी प्रिंस है कौन, ठीक है। हाई अबव द सिटी, ठीक है, शहर के सबसे ऊंचाई पे, ऑन ए टॉल कॉलम, कॉलम माने जो स्तंभ होता है, आप देख सकते हैं ये टॉल कॉलम है। स्टूड माने होता है खड़े होना, द स्टैचू ऑफ हैप्पी प्रिंस, ठीक है। तो ये पीछे आप सिटी देख सकते हैं बैकग्राउंड में, ठीक है। इस सिटी का एक हाई एबव एक बड़े से एक कॉलम में जो है हैप्पी प्रिंस की मूर्ति को बनाया गया है, खड़ा किया गया है। ही वॉज गिल्डेड माने उसको कवर किया गया है, उसको सजाया गया है, डेकोरेट किया गया है, ऑल ओवर विद थिन लीव्स ऑफ फाइन गोल्ड, ठीक है। तो पतली पतली जो सोने की, फाइन गोल्ड माने जो सोने की पत्तियां हैं, पूरी बॉडी को जो है उससे कवर किया गया है, ठीक है। फॉर आइज ही हैड टू ब्राइट सफ़ायर, उसकी आँखों में आप देखेंगे अगर इस मूर्ति की, आप स्टैचू के, तो उसकी आँख जो बनी है वो किससे बनी है, ब्लू सफ़ायर, नीलम जो होता है मणि, जो सब बहुत प्रीसियस, बहुत कीमती होती है, उससे जो है आँखें डेकोरेट की गई हैं। एंड ए लार्ज रेड रूबी माने माणिक, जो लाल मणि होती है, ग्लोड ऑन हिज सॉर्ड हिल्ट, और जो सॉर्ड माने तलवार जो होती है, ठीक है, तलवार का जो हिल्ट माने जो कब्जा, जो कुंडा होता है पकड़ने का, नॉब, ये आप देख सकते हैं। तो ये किससे बना है, बिल्कुल रेड रूबी, ये बहुत ही कीमती ये पत्थर होते हैं, तो मतलब काफ़ी प्रीशियस ये क्या है, स्टैचू है हैप्पी प्रिंस की, ठीक है। तो यहाँ पे टाइटल का एक सिंबॉलिक मीनिंग है। प्रिंस के लिए बताया गया है कि प्रिंस हैप्पी है, बट इनवर्डली आप अंदर से अगर आप देखोगे तो प्रिंस इज़ नॉट हैप्पी, वो अंदर से खुश नहीं है। तो क्या रीज़न है ऐसा, प्रिंस खुश क्यों नहीं है, जबकि चैप्टर का नाम है द हैप्पी प्रिंस, ऐसा प्रिंस जो कि बहुत खुश है, ठीक है। तो ये हम डिस्कस करेंगे आगे। ये हमने प्रिंस के बारे में पढ़ लिया है, स्टैचू के बारे में कि स्टैचू जो है पूरी फाइन लीव गोल्ड से बना है, और आंखें जो हैं उसमें सफ़ायर, ब्राइट सफ़ायर हैं, और रेड रूबी जो है उसकी तलवार में रेड रूबी को लगाया गया है, ठीक है। वन डे ए लिटिल स्वेलो अराइव्ड इन द सिटी, अब एक दिन क्या होता है, लिटिल स्वेलो माने ये बर्ड, एक पक्षी होता है स्वेलो बर्ड, आपने प्रीवियस क्लास में ही पढ़ा है बर्ड के बारे में, ठीक है। इस पर बेस्ड एक पोएम भी पढ़ी है। तो अचानक से एक दिन एक छोटा सा स्वेलो पक्षी जो है उड़ते उड़ते उस शहर में पहुंच जाता है जहाँ पे कि हैप्पी प्रिंस की स्टैचू है। हिज फ्रेंड हैड गॉन टू इजिप्ट बिफोर, लेकिन उसके जो फ्रेंड हैं, ये चिड़िया जो होती हैं स्वेलो बर्ड, ये सर्दियों से बचने के लिए माइग्रेट होती हैं, ये इजिप्ट जाती हैं, क्योंकि इजिप्ट जो है वहाँ पे गर्मी होती है, तो ये ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं स्वेलो बर्ड। तो ये क्या करती हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान माइग्रेट हो जाती हैं, प्रवास करती हैं। तो जो स्वेलो बर्ड है, इसकी जो फ्रेंड है वो पहले ही इजिप्ट जा चुके हैं, और ये छूट गया है ये स्वेलो बर्ड, ठीक है। तो ये अचानक से उस शहर में, उस सिटी में पहुंच गया है। ही इज़ अलोन, अब वो अकेला है, क्यों है अकेला, अलोन माने होता है अकेला, बिकॉज उसके और फ्रेंड जो हैं, हिज ऑल फ्रेंड्स फ्लू अवे टू इजिप्ट ए फ्यू वीक अगो, कुछ हफ्ते पहले ही उसके जो फ्रेंड हैं वो पहले ही इजिप्ट जा चुके हैं। नाउ दैट द वेदर इज़ गेटिंग कोल्डर, क्योंकि अब वेदर जो है धीरे धीरे अब ठंडा हो रहा है। मैंने पहले भी बताया है कि जो ये बर्ड्स होती हैं ये ठंड को सहन नहीं कर पाती, इससे इनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो ये भी कोशिश कर रहा है जाने की, लेकिन ये थोड़ा लेज़ी टाइप का है स्वेलो बर्ड, तो ये आराम से अपना घूमते हुए जा रहा है। ही इज़ गोइंग टू जॉइन देम, मतलब ये पीछे पीछे उनको फॉलो कर रहा है। ही इज़ ड्रीमिंग ऑफ द वार्म सनसाइन इन इजिप्ट, और वो ड्रीम कर रहा है, मतलब सपने देख रही है वो चिड़िया कि इजिप्ट में जो वार्म सनसाइन होगा कितना अच्छा होगा, क्योंकि इनको क्या है, वार्म प्लेसेस जो हैं पसंद है।
द swallow इज़ टायर्ड एंड wants a place to rest for the night। अब जो ये swallow है, अब इसको काफ़ी थक गया है, ये फ्लाई करके उड़ करके, ये काफ़ी टायर्ड का मतलब होता है थका हुआ, एंड wants a place to rest for the night। और ये ऐसे प्लेस चाहता है जहाँ पे कि ये रात को आराम कर सके, रेस्ट कर सके, ठीक है। ही लुक्स डाउन, अब वो क्या करता है, उड़ते उड़ते, आप देख सकते हैं यहाँ पिक्चर में, ये स्वेलो बर्ड है, ये पूरा सिटी है, और ये स्टैचू है हैप्पी प्रिंस की। अब वो नीचे देखता है एंड सीज ए स्टैचू, यहाँ से उसकी नज़र पड़ती है स्टैचू पे। अब वो स्टैचू देख लेता है कि ये भाई क्या है, ये बड़ा चमक रहा है, गोल्डन सा, ठीक है। वैन ही सॉ द स्टैचू ऑफ द प्रिंस, जब वो उस प्रिंस की स्टैचू को देखता है तो क्या बोलता है अपने आप से, इट सीम्स ए नाइस प्लेस टू स्लीप, ये तो बड़ा ही मुझे अच्छा प्लेस दिख रहा है सोने के लिए। ये जो स्टैचू है आप देख सकते हैं कॉलम में जो बना है, ठीक है। तो वो कहता है आई विल हैव ए गोल्डन बेड। अब वो जो है प्रिंस के पैरों के नीचे, ये आप देख सकते हैं यहाँ पिक्चर में, वो लेट गया है और क्या कह रहा है कि आई विल हैव ए गोल्डन बेड, कि मेरे पास तो क्या है, गोल्डन बेड होगा, क्योंकि वो प्रिंस की जो पूरी स्टैचू है वो किससे बनी है, गोल्डन बेड से बनी हुई है। देन ही इज सेइंग कि आई विल हैव ए गोल्डन बेड, कि मतलब आज तो मुझे क्या है, सोने का बिस्तर जो है सोने के लिए मिलेगा। एंड सेइंग दैट ही प्रिपेयर टू स्लीप इन द फूट ऑफ द स्टैचू, और ऐसा कह करके वो जो स्टैचू का जो फूट, जो पैर है, वहाँ पे वो सोने की प्रिपेयर माने तैयारी कर लेता है। अचानक से क्या होता है, उसको एक पानी की बूंद अपने सर पे उसको दिखाई देती है, मतलब उसके सर पे कुछ बूंद गिरती है पानी की। तो वो कहता है, वो स्वेलो बर्ड, व्हाट ए स्ट्रेंज थिंग, देर इज़ नो सिंगल क्लाउड इन द स्काई बट आई कैन फील द रेन, कि भाई ये क्या है, ये पानी की बूंद मेरे सर में कहाँ से गिरी, भाई मैंने तो इस वजह से इस स्टैचू के नीचे मैंने शेल्टर ली ताकि मैं बच सकूँ बारिश से, तूफान से, या कुछ भी आए, लेकिन ये क्या, ये मेरे पे ये पानी की बूंद कहाँ से गिर रही है, लेकिन आसमान में तो मुझे कोई भी बादल नहीं दिख रहा है, तो बट आई कैन फील द रेन, लेकिन मैं रेन को महसूस कर सकता हूँ, ऐसा कैसे पॉसिबल है। अब आगे क्या होता है, जब वो स्वेलो बर्ड देखता है इधर उधर कि ये पानी की बरसात कहाँ से हो रही है, तो वो वैन ही पुट हिज हेड्स अप, फिर वो अपना जो सर है वो ऊपर करता है, एंड ही सॉ दैट द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस वॉज क्राइंग। वो क्या देखता है कि जो वो हैप्पी प्रिंस की जो स्टैचू है वो क्या हो रही है, रो रही है, ठीक है। देन ही वॉज सरप्राइज, कि भाई ये, उसको आश्चर्य होता है कि ये स्टैचू कैसे रो रहा है, ठीक है। देन वो पूछता है स्टैचू को, आप यहाँ पे देख सकते हैं, वाई आर यू क्राइंग हैप्पी प्रिंस, कि हैप्पी प्रिंस तुम क्यों रो रहे हो, कि तुम तो हैप्पी प्रिंस हो, तुम तो हमेशा खुश रहते हो। अब आगे क्या होता है, आप ये देख सकते हैं फिगर में, ये स्वेलो बर्ड ऊपर आ गया उसके शोल्डर पे, और ये हैप्पी प्रिंस जो है कैसी पोजीशन, कैसे दिख रहे हैं आपको, ही इज़ नॉट, इट सीम्स लाइक कि ही इज़ नॉट हैप्पी, वो बिल्कुल खुश नहीं दिख रहे हैं। नाम तो हैप्पी प्रिंस है, बट मैंने कहा ना अंदर से वो खुश नहीं है, तो इसके क्या रीज़न है, इसके पीछे वो क्यों खुश नहीं है। तो अब हैप्पी प्रिंस से जब वो अबाबिल पक्षी जो वो स्वेलो बर्ड पूछता है कि वाई आर यू नॉट हैप्पी, देन ही सेज, वो बताता है, व्हेन ही वॉज अ रियल प्रिंस, कि जब वो एक रियल प्रिंस था, वास्तव में जब वो मरने से पहले की बात बता रहा है कि जब मैं रियल प्रिंस था एंड नॉट ए स्टैचू, आई लिव्ड इन ए ब्यूटीफुल पैलेस, कि मेरा एक बहुत ही सुंदर पैलेस माने महल था, विद लवली गार्डन्स, वहाँ पे बड़े सुंदर सुंदर क्या थे, गार्डन्स थे। आई हैड फन ऑल द टाइम प्लेइंग एंड डांसिंग विद माई फ्रेंड्स, मतलब मैं पूरे दिन भर फन करता था, मैं खेलता था, डांस करता था अपने फ्रेंड के साथ, ठीक है। मुझे पता ही नहीं था कि दुख क्या होता है, मतलब दुख को मेरे से हमेशा दूर रखा गया था, जो सौरो, जो ट्रबल्स होते हैं लाइफ के, मुझे मैंने कभी देखा ही नहीं कि ट्रबल नाम की भी कोई चीज़ होती है, परेशानी नाम की भी कोई चीज़ होती है, ठीक है, क्योंकि मैं बिजी था, आई हैड फन ऑल द टाइम प्लेइंग एंड डांसिंग, मतलब मैं हमेशा खेलने में मेरा ध्यान था, डांस करने में, मतलब इस तरीके से पैलेस में मेरा दिन स्पेंड मैं किया करता था। नाउ दैट आई एम ए स्टैचू इन द मिडिल ऑफ द टाउन, जब मैं मर गया तो मेरी क्या बनाई गई, स्टैचू बनाई गई, क्योंकि मैं हमेशा खुश रहता था तो मेरे को बिल्कुल सोने से लाद दिया गया, प्रीशियस स्टोन मेरे पे लगा दिए गए, ठीक है। तो जब मैं मिडिल ऑफ द टाउन में मेरी स्टैचू जब बनाई गई, तो यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ, आई सी पुअर एंड सैड पीपुल, कि मैं देख पा रहा हूँ कि जो वास्तविक रूप में जो ये जीवन है ये कितना अलग है। यहाँ तो लोग क्या हैं, ये तो बहुत पुअर हैं, ये बहुत गरीब हैं, एंड दे आर सफरिंग, वो सफ़र कर रहे हैं, ठीक है। और ये देख करके मैं बहुत ज़्यादा क्या हूँ, दुखी हूँ, एंड सो आई क्राई, इसलिए मैं रोता हूँ, ये सब देख करके मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि ऐसा, क्योंकि रियलिटी तो कुछ और ही है।
तो आगे वो बता रहा है स्टोरी कि क्यों वो दुखी है, क्या उन्होंने देखा। तो नाउ आई कैन सी ए रूम इन ए पुअर हाउस, कि वो कह रहे हैं कि मैं एक गरीब घर है, वहाँ पे मैं एक रूम देख पा रहा हूँ। वेयर ए लिटिल बॉय इज़ लाइंग इन बेड, जहाँ पे कि एक छोटा बच्चा जो है बिस्तर में लेटा हुआ है। लाइंग का मतलब होता है लेटना। ही इज़ इल, इल माने बीमार, वो बच्चा क्या है, बीमार है। ही इज़ क्राइंग, वो बच्चा रो रहा है। बिकॉज हिज मदर हैज़ ओनली वाटर टू गिव हिम, क्योंकि वो बहुत गरीब है, उसकी माँ के पास उसको पानी के सिवाय देने के लिए और कुछ नहीं है। प्लीज़ लिटिल स्वेलो पुट आउट द रूबी फ्रॉम माई सॉर्ड एंड टेक इट टू द मदर, कि प्लीज़ लिटिल स्वेलो मेरी हेल्प करो, मेरी मैसेंजर बन जाओ, कि जो ये रूबी है मेरी तलवार में, इसको निकालो और इसको क्या करो, उस माँ को दे दो। क्योंकि जो वो मदर है वो क्या है, सी मिस्ट्रेस मतलब दर्जिन है। वो सिलाई करके अपना क्या करती है, लिवलीहुड अपनी जीविका चलाती है। जो भी उसको पैसा मिलता है वो उससे करती है। वो बहुत ही पुअर है। तो ये देख करके मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो जो मेरे पास ये तलवार में जो ये रूबी लगा है, इसको निकाल करके उस मदर को जा करके दे दो। तो ये पिक्चर में आप देख सकते हैं, ठीक है। ये वो बच्चा है जो कि रो रहा है, ये बेड में लेटा हुआ है, ठीक है। तो ये विंडो है, यहाँ से मतलब हैप्पी प्रिंस देखता है उनको। तो ये उसकी माँ है जो काम कर रही है टेबल पे, कुछ सिलाई का काम करती है, ठीक है। तो ये पक्षी है यहाँ पे स्वेलो बर्ड, जो कि इनको रूबी देने का काम करता है, मैसेंजर बनता है वो किसका, हैप्पी प्रिंस का। प्लीज़ लिटिल स्वेलो स्टे विद मी एंड बी माई मैसेंजर। तो फिर से रिक्वेस्ट कर रहा है कि लिटिल स्वेलो मेरे साथ रुको, ठीक है, और मेरे क्या बन जाओ, मैसेंजर बन जाओ। एंड सो डिड द लिटिल स्वेलो, और लिटिल स्वेलो ने भी मान लिया कि ठीक है। तो उसने भी क्या किया, ही टुक द रूबी फ्रॉम द स्वॉर्ड एंड हेल्प द इल बॉय। उसने भी क्या किया, उस तलवार से वो रूबी को निकाला और उस जो इल बॉय, वो जो बीमार बच्चा था, उसकी मदद की। ठीक है। तो फिर वो कहता है कि आई एम सॉरी आई कांट स्टे एंड हेल्प यू। फिर अबाबिल पक्षी उससे बात करता है कि देखो मैं तुम्हारे साथ ज़्यादा देर तक नहीं रह सकता हूँ, ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकता हूँ, ठीक है, या तुम्हारी मदद नहीं कर सकता हूँ मेरे को, क्योंकि कहाँ जाना है, आई एम ऑन माई वे, मेरे को अपने रास्ते, मतलब मेरे को इजिप्ट जाना है टू मीट माई फ्रेंड्स। इट्स टू कोल्ड हेयर, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा है, ठीक है, विंटर में। तो मैं तुम्हारे साथ ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकता हूँ, ठीक है। तो फिर वो प्रिंस कहता है प्लीज़ स्टे वन नाइट एंड हेल्प मी, प्लीज़ एक रात मेरे लिए रुक जाओ और मेरी क्या करो, मदद करो। बहुत रिक्वेस्ट करता है हैप्पी प्रिंस। तो वो पक्षी बोलता है ऑल राइट ओनली अ वन राइट, ठीक है, मैं केवल एक रात के लिए ही रुकूंगा, ठीक है। तो फिर वो वही करता है, उसके लिए रुकता है और उसके वो रूबी निकाल करके उसको उड़ करके वो मदर की मदद करता है। द swallow puts the ruby down on the table near the mother and then flies back to statue to say goodbye। फिर वो swallow क्या करता है, रूबी को निकाल करके टेबल पे, जहाँ पे वो मदर काम कर रही होती है, वहाँ पे रख देता है और वहाँ से वापस आके स्टैचू को गुड बाय बोलने के लिए आ जाता है। क्योंकि उसने कहा है कि वो सिर्फ एक ही दिन के लिए रुक सकता है, क्योंकि उसको कहाँ जाना है, इजिप्ट जाना है, क्योंकि वो वार्म प्लेस है, गर्म जगह है। तो फिर से क्या बोलता है स्टैचू हैप्पी प्रिंस का, प्लीज़ स्टे वन मोर नाइट, कि प्लीज़ एक रात मेरे साथ और रुक जाओ, क्या करो, एक रात के लिए मेरे साथ और रुक जाओ। तो जो पक्षी है वो क्या बोलता है, ऑल राइट आई विल स्टे वन मोर नाइट, ठीक है, चलो मैं एक रात और आपके साथ रुकने के लिए तैयार हूँ। माई आईज़ आर प्रीसियस, वो कहता है कि जो मेरी आँखें हैं ये क्या हैं, प्रीसियस हैं, ठीक है, काफ़ी कीमती हैं डियर प्रिंस। आई कांट, अब वो समझ गया अब अबील पक्षी की ये ज़रूर मुझे को अपनी आँखों से कुछ, जो उसकी आँखों में स्टोन लगा है सफ़ायर, उसको निकालने के लिए कह रहा है। तो अब पक्षी ने कह दिया कि आई कांट, प्लीज़ डू एज आई आस्क। प्रिंस क्या कह रहा है कि प्लीज़ जो मैं कहता हूँ वही करो, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एक पिक्चर दी गई है, यहाँ पे बताया गया है कि जो ये हैप्पी प्रिंस की ये स्टैचू है, ये क्या करता है कि दूसरे दिन, पहले दिन तो जो है एक सी मिस्ट्रेस की मदद कर दी, तो दर्जन थी जिसका बच्चा बीमार था। द प्रिंस सॉ ए पुअर प्ले राइट अनेबल टू कंप्लीट हिज प्ले एज ही वॉज वीक ड्यू टू हंगर एंड वॉज ट्रैम्पलिंग। जो ये प्रिंस है ये क्या देखता है, अब एक पुअर प्ले राइट माने जो ड्रामा लिखता है, ठीक है। तो वो देखता है कि गरीब सा कोई प्ले राइट है जो कि अपने ड्रामा को पूरा नहीं कर पा रहा है, बिकॉज वो क्या है, बहुत ही कमज़ोर है। क्यों, ड्यू टू हंगर, क्योंकि उसको भूख लगी है, ही वॉज ट्रैम्बलिंग, क्योंकि वो गरीब है, ठीक है।
तो यहाँ पे हैप्पी प्रिंस उसको देख करके उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, तो वो कहता है हाउ हेल्पलेस दिस प्ले राइट, कि ये प्ले राइट बेचारा कितना असहाय है। हेल्पलेस का मतलब होता है असहाय। ही इज़ शिवरिंग विथ कोल्ड, कि वो काँप रहा है ठंड की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, ये जो है ये वो प्ले राइटर है जो प्ले लिख रहा है। ठीक है, तो काफ़ी वो बेचारा काँप रहा है ठंड से, वो बहुत ही पुअर है, उसकी मजबूरी है। तो ये देख करके हैप्पी प्रिंस को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो वो कह रहा है कि द प्ले राइट कुड नॉट फिनिश हिज प्ले इन टाइम एज ही वॉज ट्रैवलिंग विद कोल्ड एंड ही हैड नो वायर वुड टू कीप हिम वार्म विद। द प्रिंस टुक पिटी ऑन हिम एंड सेंट इज रूबी फॉर हिम। तो वो प्ले राइट है, वो अपना जो प्ले है वो फिनिश नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो ठंड से काँप रहा है। उसके पास जो वायर हुड है जहाँ पे कि आग जलाते हैं, उसको गर्म करने के लिए उसके पास कुछ है नहीं। ठीक है, तो प्रिंस को उस पर क्या आती है, बहुत ज़्यादा दया आती है। तो अब प्रिंस जो है बोलता है बर्ड को, गिव वन ऑफ माई सफ़ायर्स टू द पुअर प्ले राइट, ही इज स्टार्विंग। तुम एक काम करो कि मेरी आँख का जो एक ये सफ़ायर मतलब जो ये मणि है प्रीशियस स्टोन, इसको निकाल करके उस प्ले राइट को दे दो, क्योंकि वो क्या है, ही इज स्टार्विंग, वो भूख से मर रहा है। तो पहले अबाबिल पक्षी मना करता है कि नहीं भाई, तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो कि तुम्हारी तो फिर आँख पूरी, एक तुम अंधे हो जाओगे एक आँख से। तो फिर वो जब बोलता है कि स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, बार बार उसको यही बोलता है ये लाइन कि मेरे लिए ये काम कर दो। ठीक है, तो स्वेलो जो है मान जाता है। तो कहता है एज यू विश डियर प्रिंस, यू विल लूज ऑल योर कॉस्टली जेम्स, कि तुम्हारी मर्जी है, मैं तुम्हारे लिए करूँगा, पर तुम अपने जो कॉस्टली जेम्स है तुम इसको खो दोगे जो तुम पर लगे हुए हैं। नाउ द रूबी ऑफ द सॉर्ड एंड वन ऑफ सफ़ायर ऑफ हिज आई इज गॉन। अब जो उसकी एक तलवार में जो रूबी लगा था, उसकी आंखों का एक सफ़ायर है, वो अब जा चुके थे। द प्रिंस लुक डल, वो प्रिंस जो है बहुत ही डल लग रहा था, बट स्टिल ही केयर्ड फॉर हिज पीपुल, लेकिन फिर भी वो अपने लोगों की केयर करता था, मतलब उनको पे उनकी परवाह करता था। तो वो फिर कह रहा है, ओ इफ़ आई वॉज अलाइव, कि अगर मैं जिंदा होता, आई कुड हेल्प माई पीपल मोर देन नाउ, तो शायद मैं अपने लोगों की ज़्यादा मदद कर पाता, क्योंकि मैं तो यहाँ पे क्या हूँ, स्टैचू हूँ, मेरे पैर बंधे हैं, मैं यहाँ से कहीं जा नहीं सकता हूँ। ठीक है, आई विल गिव ऑल माई गोल्ड एंड कॉस्टली जेम्स टू सेव देम। वो कह रहा है कि मेरे जितने भी ये गोल्ड हैं और मेरे जितने भी कॉस्टली ये जेम्स हैं, ये रत्न है, मैं इनको अपने लोगों को बचाने के लिए मैं इनको दे दूँगा। वन डे, अब फिर क्या होता है, वन डे प्रिंस सॉ ए पुअर मैच गर्ल हुज ऑल मैचेस फेल इनटू अ गटर, शी वॉज वीपिंग बिटरली। एक दिन क्या होता है कि जो प्रिंस है, अब वो क्या देखता है, वो देखता है कि एक मैच गर्ल, एक माचिस की तिल्ली बेचने वाली लड़की जो है, उसका जो पूरा माचिस जो होता है बॉक्स, वो कहाँ गिर जाता है, गटर में गिर जाता है। एंड शी वॉज वीपिंग बिटरली, तो वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है, क्योंकि वो बहुत ही पुअर गर्ल है, वो माचिस बेच करके अपना गुजारा चलाती है। तो प्रिंस कहता है, ओ सी दिस डिस्ट्रेस मैच गर्ल, हाउ स्केर्ड सी लुक्स। तो ये प्रिंस देख लेता है फिर से, और क्या बोलता है कि अरे इस डिस्ट्रेस, इस मैच गर्ल को देखो कि वो कितनी डरी हुई है, कितना वो रो रही है। ठीक है, द लिटिल मैच गर्ल वॉज सैड, जो ये लिटिल मैच गर्ल थी, शी वॉज सैड, वो बहुत दुखी थी। एज हर ऑल मैचेस फेल इनटू गटर, क्योंकि उसके जितने भी मैचेस थे, तिल्लियाँ थी माचिस की, वो गटर में गिर गई थी। एंड हर फादर वुड बीट हर इफ़ शी ब्रॉट नो मनी, अगर वो घर पैसे लेकर के नहीं जाएगी तो उसके फादर उसको क्या करेंगे, बीट करेंगे। दैट्स वाई शी वॉज क्राइंग, यही रीज़न था कि वो रो रही थी, वो पुअर भी थी। तो वो खुद से कहती है कि हाउ हेल्पलेस आई एम, मैं कितनी असहाय हूँ। फादर वुड बीट मी इफ़ आई रिटर्न एम्प्टी हैंडेड, अगर मैं खाली हाथ घर लौटी तो मेरे फादर मुझे क्या करेंगे, मारेंगे। तो बहुत रो रही थी। तो ये सब किसने देख लिया, हैप्पी प्रिंस ने देख लिया। तो फिर से वो क्या बोलते हैं, लिटिल स्वेलो उस बर्ड को, अब उस बर्ड को इजिप्ट जाना है लेकिन वो जा नहीं पा रहा है। हमेशा प्रिंस उससे रिक्वेस्ट कर रहा है कि एक एक दिन तुम मेरे लिए रुक जाओ, तुम मेरे मैसेंजर बन जाओ। लेकिन क्या हो रहा है, ठंड भी बढ़ती जा रही है। अगर वो स्वेलो वहाँ पे ज़्यादा रहेगा, स्वेलो बर्ड, तो उसके लिए क्या होगी, दिक्कत होगी। ठीक है, तो फिर कहता है प्रिंस, ओ माई डियर स्वेलो प्लीज़ गिव माई सेकेंड सफ़ायर टू द पुअर मैच गर्ल, कि ओ माई डियर स्वेलो एक काम करो, जो मेरी दूसरी आँख का जो सफ़ायर, जो मोती बचा है, जो रत्न बचा है, उसको क्या कर दो, उस मैच गर्ल को दे दो। ठीक है, डियर प्रिंस हाउ जेनरस यू आर। अब वो स्वेलो बर्ड बोलता है कि प्रिंस तुम कितने जेनरस हो, कितने उदार हो तुम। यू विल लुक डल, कि तुम बिल्कुल डल दिखोगे। ठीक है, तुम अंधे हो जाओगे। ठीक है, आई पिटी यू डियर प्रिंस, मैं तुम पर, मतलब मेरे को तुम पे दया आती है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। ठीक है,
लेकिन जो हैप्पी प्रिंस है वो नहीं मानता है, वो कहता है कि जैसा मैं कहता हूँ ये मेरा ऑर्डर है, तुम वैसे ही करो, क्योंकि तुम मेरे क्या हो अभी, मैसेंजर हो। तो वो जो बर्ड है वो वैसा ही करता है जैसे उसको प्रिंस बोलता है। सो द स्वेलो डिड एज द स्टैचू आस्क्ड, तो स्वेलो ने वैसा ही किया जैसे स्टैचू ने कहा। तो लास्ट में वो बोलता है थैंक यू लिटिल स्वेलो, नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू गो टू इजिप्ट, कि थैंक यू स्वेलो बर्ड, तुमने मेरी क्या करी, बहुत मदद करी, अब तुम्हारे लिए क्या हो गया, समय हो गया है इजिप्ट जाने का। लेकिन जो स्वेलो बर्ड है अब वो क्या बोलता है, नो आई कांट लीव यू, कि नहीं अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता हूँ, बिकॉज यू आर ब्लाइंड, यू हैव बिकम ब्लाइंड, यू हैव लॉस्ट योर आई साइट, कि तुम अब क्या बन चुके हो, अंधे बन चुके हो, तुम्हारी आई साइट तुम कैसे देखोगे, और ऐसे में मैं तुमको छोड़ के कैसे जा सकता हूँ। अब क्या हुआ, जब प्रिंस की पूरी आंखें चले गई, उसके पास जो उसके सफ़ायर जो प्रीशियस स्टोन थे वो उसने दे दिए, तलवार जो था दे दिया, वो बहुत डर लग रहा था। All the next day he sat on Prince's shoulder and told him stories of what he had seen in strange lands. He told him misery things, and the prince asked the swallow to take his leaf by leaf and give it to the poor. अब क्या होता है, क्योंकि प्रिंस को दिख नहीं रहा है, तो अब जो स्वेलो बर्ड है वो प्रिंस के लिए क्या काम करता है, वो उसके कंधे में बैठ करके जो उसको दिखता है वो प्रिंस को बताता है कि देखो ऐसा ऐसा हो रहा है, ठीक है, क्योंकि प्रिंस तो खुद देख नहीं पा रहा है। तो वो प्रिंस के शोल्डर में बैठता है और उसको जितनी भी स्टोरी, जितनी भी कहानियाँ हैं जो उस स्ट्रेंज लैंड में हो रही हैं, जितने भी पुअर लोग हैं उनके बारे में वो बताता है। तो प्रिंस क्या बोलता है स्वेलो को कि देखो तुम एक काम करो, जितने भी ये पुअर लोग हैं जो भूख से मर रहे हैं, इनको क्या करो, मेरी जो बॉडी में ये पतला सा गोल्ड का थिन है, लीफ बाय लीफ इसको निकाल करके उन गरीबों में बांट दो। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड स्वेलो पिक्ड ऑफ टिल द हैप्पी प्रिंस लुक क्वाइट डल एंड ग्रे। अब स्वेलो बर्ड क्या है, वो जैसा प्रिंस ऑर्डर करता है वो वैसा ही फॉलो करता है, भले उसको भी बुरा लगता है कि ये जो प्रिंस है अब वो वैसा नहीं दिख रहा है, वैसा नहीं चमक रहा है जैसे वो स्टार्टिंग में शुरू में चमक रहा था। तो लीफ आफ्टर लीफ जितनी भी पत्तियाँ होती हैं सोने की, उस गोल्ड की, तो स्वेलो उनको पिक्ड ऑफ निकालता है और वो क्या कर देता है, उसको निकाल करके जो पुअर्स हैं उनको दे देता है। तो उससे जो हैप्पी प्रिंस है ही लुक्स क्वाइट डल एंड ग्रे, वो बहुत ही अब डल और बहुत ही ग्रे दिख रहा है। लीव आफ्टर लीव ऑफ द फाइन गोल्ड ही ब्रॉट टू द पुअर एंड द चिल्ड्रन फेसेस ग्रू रोजर एंड दे लाफ्ड एंड प्लेड गेम्स इन द स्ट्रीट, वी हैव ब्रेड नाउ दे क्राइड। अब जब वो गरीब बच्चों को वो जो गोल्ड दिया जाता है, जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, उनके फेस एकदम में लालिमा, रोज़ से बना है रोज़र, तो उनके फेस में क्या है, एक 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 ग्लो आ जाता है ये देख करके कि हमारे पास सोना आ गया है, अब हम क्या करेंगे, हम खाएंगे, हम इतने दिनों से भूखे हैं, ठीक है, हम गेम खेलेंगे। तो वो कहते हैं, वो बच्चे चिल्ला करके वी हैव ब्रेड नाउ, अब हमारे पास खाने के लिए रोटी होगी, दे क्राइड। ये देख करके हैप्पी प्रिंस को बड़ा ही खुशी मिलती है, क्योंकि अंदर से वो शुरू में क्या था, दुखी था, लेकिन अब वो क्या है, नाउ ही इज़ हैप्पी कि वो किसी की मदद कर पा रहा है। अब क्या होता है, देन द स्नो केम, अब जो स्नो है क्योंकि विंटर का सीज़न आ रहा है, स्नो केम एंड आफ्टर द स्नो केम द फ्रॉस्ट, अब फ्रॉस्ट भी आ गया है, स्नो आ गया है, बहुत ठंडा मौसम हो गया है। द पुअर लिटिल स्वेलो ग्रू कोल्डर एंड कोल्डर, अब जो बेचारा वो पुअर लिटिल स्वेलो है जो इतने टाइम से मदद कर रहा है, वो क्या हो गया, बिल्कुल ग्रू कोल्डर एंड कोल्डर, मतलब वो ठंड से काँप रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है। बट ही वुड नॉट लीव द हैप्पी प्रिंस, ही लव्ड हिम टू वेल, लेकिन वो हैप्पी प्रिंस को उसने छोड़ा नहीं, क्योंकि वो हैप्पी प्रिंस को लव करता था, ठीक है, वो उसका बहुत अच्छा फ्रेंड था। He picked up crumbs outside the baker's door when the baker was not looking. अब वो क्या करता है, एक बेकर होता है जो कि क्रम्स माने जो ये ब्रेड के टुकड़े होते हैं उनको बनाता है, तो वो क्या करता है, चुपके से जा करके उस क्रम को उठा लेता है, ठीक है, अपने आप को गर्म करने के लिए, एंड ट्राई टू कीप हिम सेल्फ वार्म बाई फ्लैपिंग हिज विंग्स, वो खाता है उसको ताकि मतलब वो बचा रहे, और फ्लैपिंग माने अपने पंख को फड़फड़ा रहा है बार बार ताकि वो अपने बॉडी को गर्म कर सके। वो पूरी कोशिश कर रहा है अपने आप को गर्म करने की, लेकिन क्या होगा, वो बच पाएगा ऐसे में भाई, क्योंकि चिड़िया अगर ऐसे में बच पाती तो वो माइग्रेट करती इजिप्ट में, नहीं करती, ठीक है, तो उसके लिए बड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि ठंड आ गई है, चारों तरफ स्नो, बर्फ़ ही बर्फ़ गिरी हुई है, ठीक है। एट लास्ट ही न्यू दैट ही वॉज गोइंग टू डाई, अब उस स्वेलो बर्ड को लग गया है कि अब वो मरने वाला है। ही हैड जस्ट स्ट्रेंथ टू फ्लाई अप, उसके अंदर अब इतनी स्ट्रेंथ बच गई थी कि वो हैप्पी प्रिंस के शोल्डर में एक बार फिर से बैठ सके, मतलब उतनी ही उड़ान वो भर सके, ठीक है। एंड ही किस द हैप्पी प्रिंस ऑन द लिप्स एंड फेल डाउन डेड एट हिज फीट।
वो हैप्पी प्रिंस के कंधे में जाता है और उसको बता देता है कि मैं अब हमेशा के लिए जा रहा हूँ। तो हैप्पी प्रिंस को लगता है कि शायद वो इजिप्ट जाने की बात कर रहा है, लेकिन नहीं, वो इजिप्ट जाने की बात नहीं कर रहा है, बिकॉज उसको पता है कि ही इज़ गोइंग टू डाई, वो मरने वाला है, क्योंकि इतनी ठंड बढ़ गई है तो वो उसको टॉलरेट नहीं कर पा रहा है। देन वो क्या करता है, हैप्पी प्रिंस को किस करता है। किस करते ही फेल डाउन, वो हैप्पी प्रिंस के पैरों में वो फेल डाउन डेड, वो मर जाता है और उसके पैरों में वो पक्षी गिर जाता है। ठीक है, और जब ऐसा होता है तो हैप्पी प्रिंस को समझ में आ जाता है कि जो ये पक्षी है ये क्या हो चुका है, मर चुका है। तो ये सदमा जो है हैप्पी प्रिंस टॉलरेट नहीं कर पाता है। तो एक जोर की आवाज़ होती है लास्ट में, जो उसका लेडन हार्ट जो था, शीशे का बना हुआ जो दिल था, उस पर क्रैक आ जाते हैं हैप्पी प्रिंस के। मतलब यहाँ पे इन दोनों का जो अफेक्शन है एक दूसरे के लिए, जो मदद कर रहे हैं वो दिखाया गया है। ठीक है, तो वो एक हार्ट में जब एक क्रैक, मतलब जब क्रैक की आवाज़ आती है तो ज़ोर से एक आवाज़ आती है, तो बस केवल वही आवाज़ आती है, मतलब हैप्पी प्रिंस भी क्या हो चुका है, वो बिल्कुल अंदर से टूट चुका है। अब आगे क्या होता है, अब दोनों तो क्या है, स्वेलो बर्ड जो है उसके पैरों में मरा पड़ा है। ठीक है, हैप्पी प्रिंस बिल्कुल डल हो चुका है, अब वो उतना अच्छा नहीं दिख रहा है। तो फॉलोइंग मॉर्निंग, अब नेक्स्ट मॉर्निंग को ऑल द वाइज मैन ऑफ द सिटी डिसाइडेड टू पुट आउट द प्रिंस स्टैचू एज इट वॉज अगली एंड ओल्ड। नेक्स्ट मॉर्निंग को जो सिटी का मेयर होता है वो अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ या अपने कुछ कलीग के साथ वहाँ पे आता है। ठीक है, और कहता है कि भाई ये इस मूर्ति को यहाँ से हटाओ, ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि ये डल हो चुकी है। ठीक है, अगली दिख रही है और ओल्ड दिख रही है, क्योंकि उसके जितने भी जेम्स वगैरह थे वो सारे निकाल लिए गए थे। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, उसके साथ में जितने भी लोग हैं वो डिसाइड करते हैं कि अब हम इस मूर्ति को क्या करेंगे, निकालेंगे, इसको गलाएंगे आग में। ठीक है, ताकि हम दूसरी जो है स्टैचू बना सके। सो दे मेल्ट द आयरन, वो क्या करते हैं, हैप्पी प्रिंस की मूर्ति को निकाल करके उसको आयरन जो उसका उसको मेल्ट करते हैं ताकि एक न्यू स्टैचू बना सके। एंड दे थ्रू द स्वेलो अवे, फिर वो देखते हैं कि इसके ये क्या गिरा हुआ है, ये स्वेलो बर्ड कहाँ से गिरा ये इसके, तो वो उस स्वेलो बर्ड को उठा करके फेंक देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होता है, बट द प्रिंसेस हार्ट कुड नॉट बी मेल्टेड बाय द फायर एज इट वॉज थ्रोन अवे विद द स्वेलो। लेकिन जो प्रिंस का हार्ट होता है ना, बाकी तो गल गया है, लेकिन जो उसका हार्ट है वो मेल्ट नहीं होता है, क्योंकि उसका जो दिल था प्रिंस का वो बहुत ही जेनरस था। आपने पूरी कहानी में पढ़ा होगा कि वो बहुत ही उदार था, उसने लोगों की इतनी मदद करी थी कि उसको मेल्ट करना इतना आसान नहीं था। तो वो लोग क्या करते हैं, उसके हार्ट को उठा करके जहाँ पे वो स्वेलो बर्ड पड़ा होता है वहाँ पे फेंक देते हैं, क्योंकि वो गलता नहीं है। बाकी स्टैचू तो गल चुका है पूरा, लेकिन जो हार्ट है वो मेल्ट नहीं होता है। अब क्या होता है, वन डे गॉड आस्क्ड वन ऑफ हिज एंजल्स टू ब्रिंग हिम द टू नाइसेस्ट थिंग इन द अर्थ। एक दिन भगवान ये सब देख रहे होते हैं तो वो अपने एंजल से बोलते हैं, एंजल माने देवदूत, कि क्या करो, जाओ और उस पृथ्वी की दो प्रीशियस थिंग, टू प्रीशियस थिंग, सबसे जो दो प्रीशियस माने कीमती चीज़ें हैं उनको उठा करके लाओ, ढूंढो कि अर्थ में दो प्रीशियस चीज़ें क्या हैं। द एंजल ब्रॉट हिम द प्रिंसेस हार्ट एंड द स्वेलोज बॉडी एंड गॉड सेड, और जो एंजल होते हैं वो पूरे सिटी में घूमते हैं तो उनको क्या मिलता है, वहाँ पे प्रिंस का हार्ट एंड स्वेलो की बॉडी। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, उठा करके क्या लाते हैं, प्रिंस का हार्ट। प्रिंस का हार्ट बहुत ही प्रीशियस है, आपने पूरी कहानी पढ़ ली है, आपको पता है वो प्रीशियस क्यों है, कितने लोगों की उसने मदद करी है, और स्वेलो बर्ड ने भी खुद करी है। तो ये बॉडी क्या है, जिनको कि लोगों ने बेकार समझ करके फेंक दिया है, उसको क्या किया, भगवान के जो गॉड के जो एंजल हैं उठा करके कहाँ ले आए, पैराडाइज माने स्वर्ग में ले आए। एंड गॉड सेड, और गॉड ने कहा एंजल से कि यू हैव राइटली चोजन, कि तुमने बहुत ही सही चीज़ को चुना है। इन माई गार्डन ऑफ पैराडाइज दिस लिटिल बर्ड शेल सिंग फॉर एवर, कि जो मेरा गार्डन है ये स्वर्ग का, पैराडाइज मतलब होता है स्वर्ग का, जो ये गार्डन है ये लिटिल बर्ड इसमें हमेशा गाना गाएगा। एंड इन माई सिटी ऑफ गोल्ड, और जो ये मेरा सिटी ऑफ गोल्ड है, शहर है जो सोने का, द हैप्पी प्रिंस शैल प्रेज मी, और ये हैप्पी प्रिंस मेरी क्या करेगा, प्रशंसा करेगा। तो तुम लोगों ने बहुत ही अच्छी चीज़, मतलब जिन लोगों को क्या है, जो अच्छा काम करते हैं उनको स्वर्ग में जगह दी जाती है। भगवान की भी उनकी क्या करता है, उनको अप्रिशिएट करता है, उनकी मदद करता है। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा जो है यहीं पे फिनिश होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ऑस्कर वाइल्ड का। इससे हमेशा यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो टू प्रीशियस थिंग हैं वो क्या हैं। चैप्टर आपने पढ़ लिया है, क्या है, एक तो प्रिंस का हार्ट एंड सेकंड स्वेलो की जो बॉडी होती है वो प्रीशियस चीज़ें हैं। और ये सिंबॉलिक मीनिंग है, चैप्टर का नाम हैप्पी प्रिंस है, तो हैप्पी प्रिंस वो
पहले था लेकिन सिम्बॉलिकली ही इज़ नॉट हैप्पी, अंदर से वो क्या है, दुखी है, वो लोगों के सॉरोज और उनके ट्रबल्स को देख करके क्या है, बहुत ज़्यादा परेशान है। चैप्टर हमारा यहीं पे फिनिश होता है।